हरियाणा के गुरुग्राम से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। ये ठगी करने वाला कोई और नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर बैठे भरोसे की सबसे बड़ी सेंध है। जिस महिला पर कानून लागू करने की जिम्मेदारी थी, वही महिला करोड़ों के प्लॉट फर्जीवाड़े की मास्टरमाइंड निकली। दरअसल गुरुग्राम पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा 1 ने डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर के पद पर तैनात महिला अधिकारी को फर्जी अलॉटमेंट लेटर और कन्वीनियंस डील बनाकर प्लॉट बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। देखिए। गुरुग्राम में सामने आया ये मामला सिर्फ जमीन की ठगी का नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर बैठे भरोसे की सबसे बड़ी सेंध है। जिस महिला पर कानून लागू करवाने की जिम्मेदारी थी, वही महिला करोड़ों के प्लाट फर्जीवाड़े की मास्टरमाइंड निकली। गुरुग्राम पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा 1 ने डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर के पद पर तैनात महिला अधिकारी को फर्जी अलॉटमेंट लेटर और कन्वीनियंस डीड बनाकर प्लॉट बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के द्वारा इसमें एफआईआर रजिस्टर की गई थी। आर्थिक अपराध शाखा की टीम के द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई है फिलहाल, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। जो महिला गिरफ्तार की गई है उसका नाम सरोज है और करीब 50 वर्षीय ये महिला है, और इनको इस मामले में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनकी पुलिस कस्टडी पुलिस के द्वारा ली गई है, कोर्ट में पेश करके इंटरोगेशन इनसे की जा रही है। पुलिस जांच के मुताबिक ये हाई प्रोफाइल घोटाला सेक्टर 54 गुरुग्राम स्थित कीमती प्लॉट से जुड़ा हुआ है, जिसे साल 2004 में शिकायतकर्ता के पिता ने सन सिटी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बुक किया था। भुगतान पूरा हुआ, अलॉटमेंट और पोजीशन लेटर भी जारी हुआ, लेकिन 2013 में पिता की मौत के बाद परिवार ट्रांसफर प्रक्रिया में उलझ कर रह गया। यहीं से शुरू हुआ फर्जीवाड़े का असली खेल। साल 2020 में फर्जी अलॉटमेंट लेटर तैयार किया गया, उसके आधार पर कन्वीनियंस डीड पंजीकृत करवाई गई और फिर 21 जुलाई 2021 को वही प्लॉट 3 करोड़ 40 लाख रुपए में बेच दिया गया। इस मामले में सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति के द्वारा एक कंप्लेंट फाइल की गई थी, और उन्होंने अपनी कंप्लेंट में बताया था कि उनके फादर के द्वारा एक निजी सोसाइटी में एक प्लॉट परचेज किया गया था, जिसकी इंस्टॉलमेंट उनके फादर के द्वारा पे की गई थी। वर्ष 2005 में उस प्राइवेट बिल्डर के द्वारा उनको लेटर ऑफ पोजीशन दिया गया था। तो लेटर ऑन एप्लीकेंट जो थे, जो कंप्लेनेंट के फादर थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके द्वारा कंपनी से संपर्क किया गया और प्लाट को उनके नाम ट्रांसफर कराने की कोशिश की गई, तो किन्हीं कारणों की वजह से वो प्लाट उसमें भी ट्रांसफर नहीं हो पाया था। 2023 में कंप्लेनेंट को मालूम हुआ कि उस मकान पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसके द्वारा जाकर के कंपनी से पता किया गया, तो कंपनी ने बताया कि ये जो प्लॉट है ये किसी सरोज और राजबाला नाम की महिलाओं के द्वारा किसी नीना नाम की महिला को बेच दिया गया है। जांच में चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि साजिश की मुख्य कड़ी कोई आम महिला नहीं बल्कि सरकार के वरिष्ठ अधिकारी सरोज देवी है, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग में लंबे समय तक सेवा दे चुकी है और हाल ही में डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर के पद पर तैनात है। पद और सिस्टम की जानकारी का इस्तेमाल कर उसने रियल एस्टेट कंपनी के कर्मचारियों के साथ मिलकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। ये जो एक्यूज है ये एक सरकारी विभाग में कार्यरत है, बेसिकली डीटीसी है। तो फिलहाल पुलिस के द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया गया है। इनके विभाग को इस चीज की सूचना पुलिस के द्वारा दी जा रही है। अभी उनकी अरेस्टिंग पेंडिंग है, तो जिस भी एक्यूज की कोई इन्वॉल्वमेंट सामने आएगी उसको अरेस्ट करके और मामले में फर्दर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। पुलिस के अनुसार इस सौदे से आरोपी महिला को 1 करोड़ 70 लाख रुपए का हिस्सा मिला। आर्थिक अपराध शाखा ने आरोपी को जीरकपुर पंजाब से गिरफ्तार किया और अब रिमांड पर लेकर अन्य सहयोगियों, ठगी की रकम और फर्जी दस्तावेजों की बरामदगी की तैयारी की जा रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासों के आसार नजर आते हैं।